हेलो दोस्तों, हमारे विकी जी के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। और ये राजस्थान जीके का खजाना भाग 4 है। तो इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? तो वह जनजाति है कंजा जनजाति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान की कौन सी जनजाति राजस्थान की प्राचीनतम निवासी? तो ये जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी मीणा जाति का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राज्य में सर्वाधिक जनजाति आबादी का केंद्र युगण संभाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं कौन सा है, आप बताओ। ऑप्शन नंबर उदयपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? तो ये तलाक। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तलाक कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। राजस्थान में संस्कृति में जानटोण क्या है? तो यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। भील जनजाति में कछाव कौन पहनता है? तो यह है महिलाओं द्वारा फहराया जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, वर वधु के साथ जाने वाली लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बलैया या बल्ला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यह हाथों में पहना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? तो यहाँ पर बूंदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, बूंदी रियासत थी। क्वेश्चन नंबर 11। आगे चलते हैं। मारवाड़ में दामनी है? तो मारवाड़ में दामनी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ओढ़नी का एक प्रकार है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तगड़ी क्या है? तो देखते हैं, तगड़ी एक आभूषण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। चुंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह चुंप नामक आभूषण दांतों में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। मोताणा प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। केरी भात में ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो यह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, आदिवासी महिलाओं में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गोरबंद आभूषण है? तो गोरबंद आभूषण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऊँट के गले का आभूषण को गोरबंद आभूषण कहा जाता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों का लोकप्रिय वेशभूषा है? तो 17 में क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालबेलिया महिलाओं में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। वयोवृद्ध के दैवाशासन पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बिखेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान का प्रसिद्ध वेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? तो आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, माघ पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। जिला जिसमें बृहत्तरी मेला आयोजित होता है? अलवर जिले में आयोजित होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स बहारता है? तो यह गालियाकोट फकदीन की दरगाह पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नाथ द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
23 पर सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो ये देखते हैं सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है। तो ये कीलवाड़ा बारा में लगता है। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। प्रसिद्ध बादशाह का मेला कहाँ लगता है? चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, करणी माता दिलवाड़ा सिरोही में लगता है। सूरी ब्रोदर, यह प्रसिद्ध बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो ये प्रसिद्ध बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में लगता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्न में से मेला वर्ष में 2 बार लगता है। कौन सा मेला एक वर्ष में 2 बार लगता है? तो वह मेला है करणी माता का मेला, एक वर्ष में 2 बार लगता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है? तो यह मेला है जीन माता का मेला, जो वर्ष में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 बार बढ़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी में भरता है, जबकि दूसरा मेला भरता है वह कौन सी जगह भरता है? तो यह गोगा जी की होलेडी 700 भरता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। जलाजुलिनी एकादशी का मेला किस जिले में भरता है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करना, चित्तौड़गढ़ जिले में भरता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थानी संस्कृति में मुगधना क्या है? तो राजस्थान संस्कृति में मुगधनी ऑप्शन नंबर खाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लगाई जाती हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में गुड़ला त्यौहार चैत्र शुक्लाष्टमी को मनाया जाता है। यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। गोगा नवमी कहा जाता है, गोगा नवमी किसे कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो ये जैसलमेर में आयोजित किए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पर 32 की जगह 33 होगा। श्रावण शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो यह छोटी तीज व नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 पर। नवलोक की पूजा किस दिन की जाती है? नवलोक की पूजा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, निडरी नवमी को की जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, ये किस माह में मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? तो यह है बीकानेर जिले में करता है। यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। गाय की बछेड़ सहित पूजा की जाती है, तो यह बछ बारस को गाय की पूजा की जाती है। यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। गणगौर का त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 18 दिन तक मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम नवटापरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन विश्नोई सांप्रदायिक संस्थापक थे? तो यह संत जम्बोजी, ये विश्नोई के संस्थापक थे। यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधव
दास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दादू संप्रदाय से माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। काजी हमउद्दीन जुर्रादी के किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, नागौर। क्वेश्चन नंबर 44। एक शासक एक संत पीपाजी किस स्थान से संबंधित है? तो यह गणगौर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान में उद्रिया पथ किन में प्रचलित है? तो ये राजस्थान में उद्रिया पथ भीलों में प्रचलित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। अलिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? यह ललेरिया द्वारा की गई थी। यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। निम्न में से कौन भगवत पंथ का संस्थापक था? तो ये गुरु गोविंद गिरी थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राम स्नेही संप्रदाय फुलडोल महोत्सव कहाँ मानते हैं? तो यह 48 क्वेश्चन का देखते हैं आंसर कौन सा होगा। शाहपुरा में माना जाता है। यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 पर चलते हैं। सूफी अंशयों को क्या कहा जाता था? तो यह सूफी अंशयों को चिश्ती कहा जाता था। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले में संबंधित है? तो यह चिश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहाँ पर ही ख़त्म होता है, और इसकी आपको PDF लेने के लिए मैं टेलीग्राम पर इसका नीचे चैनल पर लिंक दे दूँगा, जो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों।